जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सूर्य की आंतरिक संरचना समझने वाले हैं। वैसे सूर्य के जो पार्ट हैं वो 6 हैं। कितने हैं? 6 भागों में सूर्य को डिवाइड किया गया है। 6 लेयरें हैं इसकी। लेकिन जो आंतरिक संरचना है इसमें हम लोग 3 लेयरों को ही पढ़ने वाले हैं। कितनी लेयरें पढ़ेंगे? 3 ही लेयरें, यानी 3 परतें पढ़ने वाले हैं। कि आंतरिक संरचना की बात की जाए तो इसको हम लोग 3 भागों में तोड़कर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? सन है। ये हमारा सन है, इसको हम लोग बांट देते हैं, काट लेते हैं। इसका जो हिस्सा है ये बीच से हम लोगों ने काट लिया है। ठीक है, इसमें 3 लेयरें बना लेते हैं। एक ये अंदर वाली हो गई, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई। ठीक है, तो अंदर का ये जो हिस्सा है, सेंटर का हिस्सा होता है, उसको हम लोग कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? कोर कह देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा बड़ा बना लेते हैं समझने के लिए। तो ये हमारा जो हो गया, ये हिस्सा क्या है? कोर है। क्या है हमारा? कोर है। और ये दूसरा जो हिस्सा है विकर्ण मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण मंडल। विकर्ण मंडल अगर इंग्लिश में एक बात की जाए तो रेडिएटिव जोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिएटिव जोन। ठीक है, ये जो होती है विकर्ण मंडल को रेडिएटिव जोन कहते हैं। अगर बात की जाए इसकी जो बाहरी लेयर होती है, जो बाहर लेयर होती है, इसको हम लोग संवहन मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन मंडल। बहुत ही खतरनाक वीडियो होने वाला है दोस्तों, बस क्या करना है, आपको अंत तक देखना है। तो देखते हैं, कोर की बात कर ली जाए। कोर में क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं कि कोर का काम क्या होता है, विकर्ण मंडल का क्या होता है, संवहन मंडल का काम क्या होता है। संवहन मंडल होता है, इसको हम लोग दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेटिव जोन। कन्वर्जेटिव जोन। ठीक है दोस्तों, अब चलो समझते हैं हम लोग कोर के बारे में। कोर में क्या होता है? यहीं पे संलयन होता है। ठीक है, क्या होता है? संलयन होता है। संलयन की अगर बात की जाए कहाँ होता है, तो वो कहाँ पे होता है? कोर पे होता है। यानी हाइड्रोजन हीलियम में जो बदलता है वो कहाँ पे बदलता है? कोर में बदलता है। हाइड्रोजन से हीलियम में बदलता है। ठीक है, कैसा होता है? हाइड्रोजन से हीलियम में कहाँ बनता है? कोर पे बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो संलयन होता है वो कहाँ पे होता है? कोर पे होता है। ठीक है, तो ऊर्जा का स्रोत क्या है? कोर है। यानी सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? कोर है। क्योंकि भाई ऊर्जा वहीं से मिलेगी हमें जहाँ पे संलयन हो रहा होगा। भाई अगर संलयन नहीं होगा तो सूर्य में ऊर्जा कहाँ से आएगी? तो सिंपल सी बात ये समझ लीजिए कि जो कोर है वही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है। ओके, अगर इसके तापमान की बात की जाए, जो कोर होता है इसका 15 मिलियन होता है। कितना होता है? 15 मिलियन सेल्सियस। 15 मिलियन सेल्सियस, यानी अगर इसको हम लोग भारतीय प्रणाली में अगर बोलना चाहें तो 150 लाख डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 150 लाख डिग्री सेल्सियस कोर का टेम्परेचर होता है। यानी कि सूर्य का जो सबसे अधिक अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो किसका होगा? कौन से भाग का होगा? कोर का होगा। क्लियर हो चुका होगा हमें लगता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है बहुत अधिक मात्रा में होता है, यानी 150 लाख डिग्री सेल्सियस। ये कोई छोटा मोटा टेम्परेचर नहीं है। यहाँ पे समझ लीजिए कोई भी चीज़ यहाँ पे रुक ही नहीं सकती, मतलब ठहर ही नहीं सकती। यहाँ पे कोई भी चीज़ ठोस अवस्था में रह ही नहीं सकती, ये द्रव में बदल जाएगी। ठीक है, तो ये गैस की अगर बात की जाए, जो हाइड्रोजन हीलियम होता है, ये प्लाज्मा अवस्था में यहाँ पहुँच जाता है। किस में पहुँच जाता है? प्लाज्मा अवस्था में पहुँच जाता है। बार बार आपको मैं बोल रहा हूँ, जो सूर्य गैसें हैं वो कैसी होती हैं? प्लाज्मा अवस्था में होती हैं। तो किसके कारण होती हैं? टेम्परेचर के कारण होती हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण ये जो गैसें होती हैं कैसी हो जाती हैं? प्लाज्मा अवस्था में हो जाती हैं। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग विकर्ण मंडल यानी रेडिएटिव जोन। यहाँ से क्या होता है? रेडिएटिव जोन में किरणें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? किरणें निकलती हैं। इनको समझते हैं। देखिए किरणें कैसी निकलती हैं? रेज निकलती हैं, किरणें निकलती हैं। और किरणें किस प्रकार से निकलती हैं समझिए। यहाँ से गामा किरणें, एक्स किरणें और फोटान वगैरह यहाँ से निकलते हैं। फोटान, गामा किरणों की अगर बात की जाए, तो ये जो गामा किरणें होती हैं बहुत ही खतरनाक होती हैं। यानी कि मनुष्य के पूरे बॉडी को भेज सकती हैं।
इधर से टॉर्च लगा, अगर मान लो कोई अगर ऐसी टॉर्च है जिसमें गामा रेज निकलती हैं, गामा किरणें निकलती हैं, तो उसको अगर हम लोग बॉडी के इस तरफ लगाएंगे ना, तो जो लाइट होगी वो हमारे बॉडी को चीरती हुई बाहर की तरफ निकल जाएगी, मतलब भेदती हुई दूसरी तरफ निकल जाएगी। ठीक है, क्लियर। यानी एक्स किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अच्छा, अगर ये तो एक बात नहीं समझ में आई, यहाँ से जो किरणें निकलती हैं ठीक है, लेकिन हमारे जो पृथ्वी है, ये हमारी जो मान लो हमारी पृथ्वी है, इस पर क्यों नहीं आ पा रही हैं? इस पर भी आनी चाहिए, कायदा वाली बात है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, हमारा जो पृथ्वी है यानी जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर कई लेयरें हैं। तो एक पड़ती है O3 यानी ओजोन लेयर। कौन सी? ओजोन लेयर। तो ओजोन जो परत होती है वो गामा किरणें जो होती हैं उनको हमारे पृथ्वी पर नहीं आने देता है। ठीक है। उसके बाद एक्स किरणों की बात की जाए, एक्स किरणें हमारी बॉडी को भेद सकती हैं सिर्फ अस्थियों को छोड़कर, हड्डियों को भेदने की क्षमता इसमें नहीं होती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रही हैं तो हड्डियों को भी ध्वस्त कर सकती है। ठीक है। उसके बाद अगर फोटान की बात की जाए, फोटान को हम लोग सूर्य का प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य का प्रकाश। जो हम लोग जो प्रकाश महसूस करते हैं, जो प्रकाश में हम सारी वस्तुओं को देख रहे हैं, हमें आप देख रहे हैं, बोर्ड को आप देख रहे हैं, तो ये किसके कारण? फोटान के कारण आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, आप फोटान के कारण ही देख पा रहे हैं। जो प्रकाश आ रहा है, सूर्य का जो प्रकाश है वो क्या है? फोटोन है। ठीक है। अब थोड़ा और आगे समझते हैं इसके बारे में। भाई यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है? संलयन हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ से किरणें निकल रही हैं। और अगर यहाँ की बात की जाए, संवहन मंडल की अगर बात की जाए, संवहन मंडल की, तो संवहन मंडल में हाइड्रोजन के इस प्रकार सेल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हाइड्रोजन के सेल बन जाते हैं। ये देखिए, आपको हाइड्रोजन के सेल नज़र आ रहे होंगे। ये क्या है? हाइड्रोजन के सेल बन जाते हैं। कहाँ बन जाते हैं? संवहन मंडल में बन जाते हैं। और रेज जो किरणें निकलती हैं तो इन्हीं के माध्यम से होकर बाहर निकल जाती हैं, और यहीं से सौर ज्वाला वगैरह भी निकलती रहती हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे देखिए हलचल होना प्रारंभ हुई, यहाँ पे हलचल भी होती रहती है। ठीक है। हलचल तो देखो हमारी पृथ्वी में भी होती है, वैसे ही हमारे सूर्य है उसमें भी हलचल होती रहती है। यहाँ से कभी कभी क्या होता है, विस्फोट वगैरह भी हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या होता है, जब ये विस्फोट वगैरह होती हैं तो ज्वालाएं भड़कती हुई बाहर की तरफ निकलती हैं। क्या होता है? बाहर की तरफ निकलती। तो हम कह सकते हैं जो सूर्य की लपटें बाहर की ओर निकल रही हैं। ये क्या हो रही हैं? सूर्य की किरणें बाहर की ओर निकल रही हैं। और ये हमारी ये क्या है? अर्थ है, यानी पृथ्वी है। क्लियर। ये हमारी पृथ्वी, और ये सौर ज्वालाएं जा रही हैं। क्या जा रही हैं? सौर की जो ज्वालाएं हैं वो निकल रही हैं। क्लियर हो गया इतना। और कुछ ज्वालाएं क्या होगी? यहीं पर वापस आ जाएंगी। क्या होंगी? कुछ ज्वालाएं यहीं पे वापस मुड़ जाएंगी। बात समझ में आ रही है? ये जो ज्वालाएं वापस मुड़ेंगी इन्हें हम बोल देंगे सौर कलंक। क्या बोलेंगे? सौर कलंक। क्लियर। सौर कलंक। अब एक चीज देखिए, अब जो ज्वालाएं सूर्य से बहुत दूर निकल जाती हैं, यानी सूर्य पे वापस लौटकर नहीं आती हैं, यानी हमारे पृथ्वी के आसपास से भी गुजर जाएंगी। ठीक है। जो हमारी पृथ्वी से नज़र आएंगी उसको हम लोग बोल देंगे अरोरा। क्या बोलेंगे? अरोरा। ठीक है। क्या बोलेंगे? अरोरा के नाम से जानते हैं। जो हमारे पृथ्वी से जो ज्वालाएं नज़र आ जाती हैं उन्हें हम लोग अरोरा कहते हैं। अब देखिए, कुछ जो ज्वालाएं होंगी पृथ्वी के नीचे के हिस्से की तरफ जाएंगी, तो इसको हम लोग जो बोलेंगे अरोरा। जो ज्वालाएं पृथ्वी के नीचे से जा रही हैं, ठीक है, उसे बोलेंगे अरोरा, यानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जा रही हैं, अरोरा ऑस्ट्रेलियस। ठीक है। अरोरा ऑस्ट्रेलियस। अगर बात की जाए, जो भाई जो ज्वालाएं हैं वो ऊपर की भी तरफ जाएंगी, तो अरोरा तो बोलेंगे ही, ये तो क्लियर है, अरोरा तो बोलेंगे ही बोलेंगे। अरोरा यानी ऊपर की तरफ जो ज्वालाएं जा रही हैं उनको हम बोलेंगे अरोरा बोरोलियस। क्या बोलेंगे? अरोरा बोरोलियस। ठीक है। क्या बोल देंगे? अरोरा बोरोलियस। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, जो हमारी कोर होती है वहाँ पे क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है, संलयन की प्रक्रिया होती है, और यहाँ जो गैसें होती हैं प्लाज्मा अवस्था में होती हैं। उसके बाद अगर बात की जाए विकिरण मंडल की, रेडिएटिव जोन की, तो यहाँ से क्या होता है? किरणें निकलती हैं और हमारे पृथ्वी तक आती भी हैं, यानी कि एक्स किरणें और गामा किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, कई प्रकार की जो भी किरणें निकलती हैं, सारी किरणें कहाँ से निकलती हैं? विकिरण मंडल से निकलती हैं। तो हमने आपको ये जो मतलब
जो बताने लायक थी उनको मैंने बता दिया। उसके अलावा कई प्रकार की किरणें होती हैं। उसके बाद आता है संवहन मंडल। संवहन मंडल में क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन के सेल बन जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो होता है यहाँ पे क्या होता है, वायुमंडल होता है पृथ्वी के चारों ओर, ये क्या होता है, वायुमंडल होता है। तो इसको हम लोग देखिए यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ पे तो हवाएं चल रही होंगी, जैसे ही ज्वाला आएगी या तो इधर भगा देगी या उधर भगा देगी, ठीक है। तो इसलिए इसको जो क्या है, ये चारों तरफ वायुमंडल है, यानी कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं, वायुमंडल को। पृथ्वी के सुरक्षा कवच की बात आए तो किसे कहते हैं, वायुमंडल को। पृथ्वी का अगर सुरक्षा कवच पूछा जाए तो क्या होगा, वायुमंडल। सिंपल सी बात, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको सूर्य की आंतरिक संरचना अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे विस्लर क्या होता है, सोलर इवेंट्स क्या होता है, उसके बाद और आगे उसमें क्या जानेंगे हम लोग, सूर्य की बाह्य संरचना के बारे में भी सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल फ्लुएंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।